पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम में गणतंत्र दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न सौरभ द्विवेदी ने गणतंत्र दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी के बाद देश की व्यवस्थाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु संविधान का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान संविधान की वजह से भारत देश पुनः अपने प्राचीन वैभव को पाने की ओर लगातार अग्रसर है। स्वतंत्रता के पश्चात जब हमें स्वतंत्रता मिल गई 15 अगस्त 1947 में, तब जरूरत थी एक ऐसे विधान की जो सभी को समान रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करे। वैसे हमारे देश में भारत देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, कभी कोई कमी नहीं रही। यही कारण था कि लुटेरे देश में आए और देश की स्थिति को छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ भी नहीं बचा। यहाँ के सोना चांदी हीरे जवाहरात को लूट कर ले ही गए, साथ में यहाँ पर लोगों को लड़ाने का भी काम किया कि तुम फला जात के हो, तुम फला जात के हो, तुम बड़े हो, तुम छोटे हो। अन्यथा इन अंग्रेजों और मुगलों के आने के पहले भारत देश में कभी ऊंच नीच जात पात का कोई बात ही कभी नहीं करता था। सब लोग एक समान भाव से रहते थे, काम करते थे। तो स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता महसूस की संविधान बनाने की, तब हमारे देश के बुद्धिजीवियों ने लगातार 2 साल 11 महीने की मेहनत करके एक ऐसा संविधान बनाया जो पूरी दुनिया भर में हस्तलिखित सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। भारत देश का संविधान ऐसा संविधान है जिसने हमें गणतंत्र प्रदान किया और 1950 के बाद धीरे धीरे करके आज पुनः भारत देश अपनी उस स्थिति को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है जहां आज पूरी दुनिया भारत देश की तरफ निहार रही है। कभी समय था जब भारत देश को अशिक्षितों का, गरीबों का देश माना जाता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। हमारे संविधान की बदौलत आज दुनिया भारत देश की ओर निहार रही है और ये संविधान दिवस पर, इस गणतंत्र दिवस पर हमें फिर से, हम देशवासियों को फिर से संकल्पित होना है कि संविधान में जो बातें उल्लिखित हैं, जिस लिए यह बनाया गया था, उसे और मजबूती के साथ, कड़ाई के साथ उसका पालन किया जाए। क्योंकि भारत देश की मूल अवधारणा धर्म रहा है, आत्मवाद रहा है। यह संविधान 1950 में मजबूरी में लागू किया गया क्योंकि आक्रमणकारियों ने सब कुछ छिन्न भिन्न कर दिया था। लेकिन हमारे देश में आज से हजारों हजार साल पहले हमारे उपनिषदों में लिखा है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जितने भी प्राणी इस धरती पर हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, छोटे से चींटी तक हो, कहा गया कि सभी के अंदर एक समान आत्मा का वास है। अतः हम सभी एक बराबर है। कोई किसी के साथ भेदभाव न करे, कोई किसी के साथ गलत न करे।